गाइस, वेलकम टू अवर क्लास। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लूरल और आई के साथ। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर सेंटेंसेस। तो इसके लिए सबसे पहले आप तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियोस आप एंड तक देखें ताकि हर एक सेंटेंस आपको समझ आ जाए। तो मैं आपको ये फार्मूला वाइज सिखाऊंगा। तो चले, डेफिनेशन हमने कल पढ़ा था। सबसे पहले इस कि हम फार्मूला सॉरी इसका हम फार्मूला बनाते हैं। तो इसको नो कलर करते हैं। सबसे पहले हम इसको फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस फुल स्टॉप होगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ब के बाद आप एक चीज़ और ऐड करेंगे, एस ई एस आई ई एस आई ई एस। ठीक है, अभी बताता हूँ ये कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं। हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। ही ओके ही कुक्स ही कुक्स फूड। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ ताकि मैं इधर आपको रफ वर्क भी दिखा सकूँ। अब हमारे पास एक सेंटेंस है। अब हम एस कहाँ पे लगते हैं, एस कहाँ पर लगाएंगे और आई एस कहाँ पे लगाएंगे? जब हमारा वर्ब के आखिर में कोई कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो वोवेल हो और वोवेल का आखिर में कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर हम सिंपली एस लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारा कोई वर्ब जिसके आखिर में एस एच सी एच एक्स ओ इन अल्फाज से ख़त्म होता हो, ठीक है, तो उसके एंड में हम लगाएंगे ई एस। उसके एंड में हम क्या लगाएंगे? उसके एंड में हम लगाएंगे ई एस। ठीक है, अगर कोई हमारा लास्ट लेटर वाई हो, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो जैसे फ्लाई। ठीक है, अब इसका सिंगुलर फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? वाई को हटा के आई एस लगाएंगे, फ्लाई हमारा बन जाएगा फ्लाइज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है फ्राई, इसी तरह हमारे पास वर्ड है फ्राई। ठीक है, तो फ्राई का क्या बन जाएगा? फ्राइज, यानी हम वाई को हटा के आई ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास होगा सिंगुलर अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो ये हमारे पास, इसको फर्स्ट सेंटेंस को हम कहेंगे अफर्मेटिव, इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब दूसरा हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसके लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ओके, प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप। तो सॉरी, अब आप पूछ रहे होंगे शायद कि हमारा जो एस ई एस आई एस कहाँ पर हो गया। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हम जिसे मैंने यहाँ लिखा ही सॉरी इधर इधर हम कुछ एक और चीज़ ऐड करेंगे बिटवीन में, नॉट। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को हम इस तरह लिखेंगे, ही डज नॉट कुक फूड। ठीक है, अब देखें, पहले सेंटेंस में था कुक्स फूड, अब यहाँ पर कुक फूड हो गया। तो इसका
इसका एस कहाँ गया, इसका एस आया आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, किसी भी एक सेंटेंस पे हम एक ही सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। जब हमारा एस ई एस या ओ इधर हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया तो वो हमारे दोबारा मेन वर्ब के साथ यूज़ नहीं होगा। लेट सपोज इसका एक और इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, अब हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, सॉरी, फर्स्ट वर्ब, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ओके, एंड में क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहला है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, डज, ओके। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, डज ही। हमारा वर्ब क्या है, डज ही कुक, डज ही कुक फूड, डज ही कुक फूड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले हम उसको स्टेट कर रहे थे, फिर दूसरे सेंटेंस में हम उसको अपोज कर रहे थे, अब तीसरे सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक और चौथा सेंटेंस हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये हमारा सॉरी, यहाँ पर नॉट भी डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो हमारे पास हम ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। तो अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, डज, ओके, डज ही नॉट कुक फूड, क्या वो खाना नहीं बनाता है। लेट्स मेक सम मोर sentences so that you can understand. For example, हम लिखते हैं he और she fries, she fries, ओके। और कहते हैं she flies, सॉरी, she flies an aeroplane, she flies an aeroplane, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। अब सेम इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, फार्मूला आपको मैंने एक दफ़ा आइडियाज़ दे दिया, आप खुद से फार्मूला बना सकते हैं। अब इसको जो है हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में कैसे करेंगे, शी डज नॉट फ्लाइज विल बी फ्लाई, शी डज नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन, ओके। अब फिर से, डज शी फ्लाई एन aeroplane, okay. And in the fourth one, the same question, does she not, does she not fly an aeroplane, ओके। तो गाइज इस तरह से आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 40 टू 50 सेंटेंसेस
बनाने होंगे, उन तमाम के तमाम को आप इस तरह डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही पॉलिश अप होगी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, लाइक सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचते रहे।